ईरान का हिंद महासागर पर एक बड़ा अटैक हुआ है। ईरान ने यूएस वॉरशिप पर हमला किया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त है। यूएस वॉरशिप पर हमला, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। यूएस वॉरशिप का मतलब कि एक बड़ा युद्धपोत वॉरशिप, उसमें सोचिए कि कितने उसमें फाइटर जेट भी होंगे। हालांकि ये अभी दावा है, ये अभी दावा है, कितनी सच्चाई है पता नहीं, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। आर.के. सिंह सर, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये जितने बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनसे भी इम्पोर्टेंट टारगेट जो दो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो सी में हैं, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस एब्राहम लिंकन, उससे बड़ा अगर उसको हिट होता है तो उससे बड़ा नुकसान जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो लड़ाई को एब्राहम लिंकन में सर कितने होंगे एयरक्राफ्ट उसमें अमेरिका के? खतरनाक है, 65 से 60। और अगर वहां पर एक मिसाइल गिरती है, मतलब सब तो अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके तो उससे बड़ा नुकसान जो है वो यूएस का कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो लड़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर हिट होता है तो यूएस को रिटेलिएट करना पड़ेगा। बहुत ओपी तिवारी सर, एक एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि अगर फुल फ्लेज्ड अब्राहम लिंकन से जितने भी फाइटर जेट वहां पर हैं एक साथ ताबड़तोड़ हमले करें तो बहुत देर नहीं टिक पाएगा ईरान। कितनी सच्चाई है सत्युष? देखो, जो क्लेम कर रहा है ईरान, मुझे थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई तो अवश्य लग रही है। अच्छा, बिकॉज वहां से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो रहा है अभी जो बॉम्बिंग हो रही है B2 से हो रही है। तो भले डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डैमेज अवश्य हुआ है जहां से वो ऑपरेशनल करने लायक नहीं है। कुछ तो क्षमता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या हो सकता है, लेकिन वो दूर चला गया है। अगर उसके पास अगर प्रॉपर इंटेलिजेंस मिले तो मुश्किल नहीं होगा। जैसे आगे इतनी ग्रुप में मिसाइल्स भेजेगा तब मुश्किल नहीं होगा। तो कुछ तो डैमेज अत्यंत आवश्यक हुआ, भले उसकी वीडियो नहीं रिलीज कर पाए हैं। और इसका ही काउंटर इफेक्ट आप अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में देख रहे हैं। अभी लोग सेनेटर नाराज हो गए। 380 इस मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों से हमने हमला किया और अमेरिकी वॉरशिप को हमने टारगेट किया है। यह दावा उनकी तरफ से। जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अगर उसने उस वॉरशिप को डायरेक्ट टारगेट किया है तो अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा यह झटका है। तो यह हम आपको लगातार इस मैप के जरिए इस बैटल ग्राउंड को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कहां से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और क्यों ईरान अपने प्रॉक्सीज की मदद ले रहा है और उसमें उनके प्रॉक्सीज कितने मददगार साबित हो रहे हैं।